आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम मंडलायुक्त डीआईजी जिलाधिकारी एसपी सहित गौसेवा आयोग के श्याम बिहारी गुप्ता जी रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। कार्यक्रम आयोजन के दौरान विभागों में अच्छी सेवा देने वाले कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सपने विकसित भारत को लेकर कार्यक्रम में हुई विस्तृत चर्चा। स्थानीय संसाधन के माध्यम से जैविक खेती, गौमूत्र का उपयोग खेती में ज्यादा से ज्यादा पैदावार को लेकर अधिकारियों ने दी सलाह। गौ सेवा आयोग के श्याम बिहारी गुप्ता जी ने चले गांव की ओर चले गौ की ओर और चले खेती की ओर का दिया नारा। मामला उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजित कार्यक्रम से जुड़ा है। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? आज ये उत्तर प्रदेश दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया बांदा कलेक्ट्रेट में, और इसमें हमारे डीएम, एसपी और हमारे डीआई साहब और हमारे मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग के श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी उपस्थित रहे। और इसमें अच्छे कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सुमंगला योजना के जो लाभार्थी थे उनको भी उनका लाभ दिया गया, और विभिन्न योजनाओं से आच्छादित लोग थे उनको सम्मानित किया गया ताकि उनको मनोबल बढ़ाए। और आज इस बात का किया गया कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कैसे एक विकसित भारत बने, तो उस पर भी चर्चा हुई। और जो हमारे संसाधन हैं, हमारे जो स्थानीय संसाधन हैं, उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए, जैसे जैविक खेती है और गौ मूत्र है, गौ है, इन सब चीज़ों का प्रयोग करें तो हम विकसित बन सकते हैं। और हर एक आदमी अपने गांव में मतलब कि पेड़ लगाए, पेड़ों से प्रेम करे, और जो पैदावार क्षमता है वो अधिक से अधिक बढ़ाई जाए, और विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन मिले, ताकि वो हम एक समृद्ध बुंदेलखंड और एक विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत को बना सकें। इसी बारे में ये प्रोग्राम था। पूरे प्रदेश भर में, पूरे बुंदेलखंड में ये हमारा प्रोग्राम मनाया जा रहा है 24 से और 26 तारीख तक। सर, उत्तर प्रदेश दिवस के साथ साथ बालिका दिवस भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसमें? हाँ, तो बालिकाओं को तो पूरा हमारी सरकार की भी नीति है कि बालिका को पढ़ाया जाए, उनकी हर प्रकार से सहायता की जाए, उनका सम्मान किया जाए। कहा नहीं जाता कि एक अगर महिला पढ़ती तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई, उनकी सुरक्षा, उनको सामाजिक सुरक्षा, उनको अपराध किसी भी प्रकार, और उनको रोजगार मिले, तो इस सब पर ही किया गया है कि महिलाओं को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए, बालिकाओं को अधिक से अधिक प्रेरित किया जाए, तो उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक किया जाए इस संबंध में। ठीक। यूपी स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को मेरी शुभकामनाएं और बधाई। आज उत्तर प्रदेश एक नई रफ्तार में चल रहा है। सौभाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का प्रयास हो रहा है। आज उसी उद्देश्य से मेरा बांदा आना हुआ है, और बांदा बहुत ही समृद्ध है। यहाँ पर वर्षा जल का जो नाप है वो लगभग इजराइल से 3 गुना है। 800, 850, 900 मिलीमीटर पानी बरसता है। मिलेट्स का उत्पादन यहाँ हो रहा है। मिलेट्स आज हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का प्रथम वरीयता पर लिया गया है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती का हब बनाना बांदा और बुंदेलखंड को, तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि चले गाँव की ओर, चले गाय की ओर, चले खेत की ओर, चले प्रकृति की ओर। एक नया उत्तर प्रदेश बनने की तैयारी में है, और बुंदेलखंड जो है का जो खाद्यान्न है देश और दुनिया में बिकेगा। घर घर में एग्री इंडस्ट्री लगेगी। और इस बार हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि सभी गौशालाओं पर गोबर के गमले बनेंगे। और इस बार पिछली बार जो 25 लाख पौधे जो पॉलीथीन में लगाए गए थे, इस बार जो है वो उसमें से कम 25% गमले जो है गोबर के गमले गौशालाओं में बनेंगे, और हर गाय को 10 किलो हरा चारा कम से कम उपलब्ध हो। इसके लिए हम लोगों ने ये कार्य योजना बनाई है, जहाँ पर एक दली और द्विदली चारा, जिसमें नेपियर है जो एक बार लगा दो 8 साल तक चलता है, मुरिंगा एक बार लगा दो 15 साल तक चलता है, और एक गौवंश का संरक्षण संवर्धन हो करने के लिए, और 1 ग्राम मूत्र गोबर को बायोगैस पर प्राकृतिक खेती में आज मैंने निर्देश दिए हैं कि पक्का कैटल शेड, यूरिन टैंक तथा नाद का निर्माण और बायोगैस ये किसानों के यहाँ स्थापित किए जाएं, जिससे कोई गाय नहीं छोड़ेगा। और उसका मूत्र गोबर जब खेतों में जाएगा तो फिर किसान अपना गेहूँ 2,500 नहीं बेचेंगे, 3,000, 3,500, 4,000 यहाँ का गेहूँ बिकेगा, यहाँ का धान महंगा बिकेगा, यहाँ के खाद्यान्न देश और दुनिया में बिकेंगे। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से यहाँ से दिल्ली तक यहाँ का ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड जाएगा।
आने वाले समय में निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बांदा और विकसित गांव, विकसित किसान और किसान खेत पर जहर मुक्त गो आधारित खेती के आधार पर हम यहाँ पर आत्मनिर्भर किसान को बनाने का काम करेंगे। इस बीच में हमारे अनेक बहुत अच्छा मॉडल बने हैं जिसमें हमारे एक आलोक सिंह जी हैं जिन्होंने बहुत शानदार मॉडल बनाया हुआ है। ऐसे हमारे एक मानसिक हरिवंश श्रीवास्तव जी हैं जो उन्होंने खेत पे ही रह रहे हैं, वहीं पर गाय रखे हैं, वहीं पर सोलर से अपना एक्सपेलर चला रहे हैं, आटा चक्की चला रहे हैं। तो कुटीर उद्योग की स्थापना और इस अवसर पर हमारे जो माननीय बाबूलाल जी, माननीय MLC साहब के प्रतिनिधि देशराज जी, ये पूरी टीम ऐसी लगी हुई है जो सामाजिक आधार पर भी काम कर रही है। तो प्रशासन बहुत अच्छा यहाँ का जिले का है, तो सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के SP महोदय, यहाँ के कमिश्नर साहब और यहाँ के DIG सब लोग मिलकर यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की समृद्धि और सरकार की योजनाओं को धरती पर उतारने का काम कर रहे हैं। और एक बांदा जिले में जो पूज्य वामदेव जी की नगरी है, ऋषियों की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है, आने वाले समय में बांदा बहुत ही समृद्ध होने की दिशा में अग्रणी है। सभी को मेरा प्रणाम। अध्यक्ष जी, गौरक्षा का आपके ऊपर दायित्व है, उस विषय में क्या कहेंगे? गौरक्षा कहाँ तक वो सफल हो? विषय ये है कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 3 करोड़ किसान परिवार हैं, गौवंश की संख्या मात्र 1 करोड़ 90 लाख है। हमारा अभियान है एक किसान एक गाय अभियान। किसान के खूंटे पे कम से कम एक गाय हो, उससे 5 लीटर गौमूत्र तो 10 किलो गोबर मिले। तो सारी गौशालाओं पर हम लोग बैनर लगा के अभी अभियान चालू कर रहे हैं 16 फरवरी से, जिसमें गाय किसानों को दे दी जाएंगी। एक गाय पर 1500 रुपये किसान को मिलेगा। हरा चारे की सुनिश्चितता कर रहे हैं कि हर गाय को कम से कम 10 किलो हरा चारा मिले। और यूरिन कलेक्शन बायोगैस गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो गौशाला प्रधान के द्वारा संचालित हैं, इनको स्वयंसेवी संस्थाओं को, उन लोगों को जो FPO है, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको सुपुर्द करने के लिए, संचालन करने के लिए माननीय शासनादेश जारी हुआ है, उसका पालन करवाना है। जिससे सारी गौशालाएं जो है ये प्रधानों के और सेक्रेटरी के से हटा के ये गौशालाएं उन लोगों को संचालन करने का काम दिया जाए जो गाय को किसानों को देने का काम करेंगे, अच्छा संचालन करेंगे, गौमूत्र गोबर के उत्पाद बनाएंगे और 10 किलो से 15 किलो हरा चारा उपलब्ध कराएंगे।